एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कितने बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में? लाइक शेयर कर दें। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वैसेक्टोमी क्या है। वैसेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी क्या है? तो देखिए, वैसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। वैसेक्टोमी पुरुषों में शल्य चिकित्सा द्वारा, किसके द्वारा? शल्य चिकित्सा द्वारा शुक्रवाहिनियों को, किसको? शुक्रवाहिनियों को शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। काट कर बांध दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। देखो, इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी कहते हैं। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम समझेंगे। देखो, शुक्रवाहिनियां, हमने क्या कहा है? शुक्रवाहिनियों को, यही तो कहा है, शुक्रवाहिनियों को। शुक्रवाहिनियों को हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं ना शुक्रवाहिनियों को। एक छोटा सा डायग्राम देख ले। एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। देखो, हमने कल बताया था टेस्टिस, या इसको हमने क्या कहा था? वृषण। क्या कहा था? वृषण, जिसमें वृषण जालिका, इसके अंदर एक जाली जैसी बनी होती है जिसको हमने क्या कहा था? वृषण जालिका, ठीक है। तो ये एक ऐसी नलिका जैसी ज्वाइंट रहती है, किससे? कोई नहीं भाई, पहला क्वेश्चन चल रहा है, लेट होने का कोई वो टेंशन नहीं है। देखो, टेस्टिस सभी को पता है, इसे हम टेस्टिस या वृषण कहते हैं। वृषण का क्या काम होता है? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म रिलीज करना, ठीक है। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म रिलीज करना। देखो, तो टेस्टिस स्पर्म रिलीज करता है, और ये कहां से स्पर्म जाते हैं? ये जो वास डिफरेंस है, या कहेंगे शुक्र नलिका। क्या है ये? शुक्र नलिका। तो हमने क्या कहा है कि शल्य चिकित्सा द्वारा शुक्रवाहिनियां या शुक्र नलिका, शुक्र नलिका लिख लेंगे, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिकाएं, ठीक है। हमने कहा है शल्य चिकित्सा द्वारा हम शुक्रवाहिकाओं को काट कर, ये शुक्रवाहिकाएं, इसको काट कर बांध देते हैं, ठीक है। इसको काट कर बांध देते हैं। इससे क्या होगा? जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तो होगा पर ये रिलीज नहीं हो पाएगा। यहां से हमने क्या बोला है? जो ये वाहिकाएं हैं, इसको यहां से कट कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है। कट करने के बाद में क्या कर देंगे? इसको यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके बांध देंगे। यानी कि स्पर्म रिलीज होगा, तो यहाँ से ये जो नलिका है कटी हुई है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन आगे को नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं। यह एक स्थायी गर्भ निरोधक युक्ति है, ठीक है। ये जो है, यह एक स्थायी गर्भ निरोधक युक्ति है, ठीक है। यह एक स्थायी गर्भ निरोधक
युक्ति है। देखो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में ये सोचें कि भाई ये जो हमने शुक्र वाहिकाएं काट के बांध दी हैं इसको हम फिर से रिलीज कर दें पहले वाली पोजीशन में, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या बोल दिया है, यह एक स्थायी गर्भ निरोधक युक्ति है, यानी कि एक बार नसबंदी हो गई तो हो गई। ठीक है, हाँ स्थायी गर्भ निरोधक युक्ति है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखेंगे, हमने देखा है वासेक्टोमी, अब क्या देखेंगे नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है, देखो जैसे वैसेक्टोमी मेल में होता है वैसे ही ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, ये किस में होता है, फीमेल में होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा किसको काटेंगे यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब को। किसको, शल्य चिकित्सा द्वारा फैलोपियन नलिकाओं को, फैलोपियन नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। हाँ, फीमेल नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, फटाफट से एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। वैसे आप लोगों को पता है, इसकी अब मैं नेमिंग नहीं करूंगी, आप सबको पता है। ठीक है, नेमिंग नहीं करूंगी, सबको पता है, बस मेन पॉइंट लिख दे रही हूँ। ये क्या है हमारे पास, फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, अब हमने क्या कहा है, ये दोनों साइड एफ भी लिख दे रही हूँ, सॉरी FT, फैलोपियन ट्यूब। तो हमने क्या कहा है, इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा फैलोपियन ट्यूब को काटकर, ये फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देखो यहां से ये फैलोपियन ट्यूब दोनों काट दी, हमने क्या कहा है, इनको काट कर बांध दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग, यहां से कट करेंगे फैलोपियन ट्यूब को, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे। ठीक है, दोनों जगह से कट करेंगे, काटने के बाद में बांध देते हैं, इसको हम महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अरे ये क्वेश्चन है कि ट्यूबेक्टोमी क्या है, अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ट्यूबेक्टोमी लिख दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। यूपी कैसी, सब बच्चों का ध्यान ना बोर्ड पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। IUD, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUD क्या, IUD क्या है, IUD क्या है। ठीक है, IUD क्या है, तो पहले तो हम IUD का फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है ना, इंट्रा यूटेराइन
डिवाइस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देखो सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। हाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है इसका फुल फॉर्म। देखो अब आईयूडी में आता क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आईयूडी में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हमने बोल दिया है। देखो अब इसमें आता क्या है, जैसे कि इसका नाम है इंट्रा यानी कि अंदर, यूटेराइन यानी कि यूटरस के अंदर, और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, डिवाइस आपको पता है कोई भी उपकरण, ठीक है, कोई भी उपकरण। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब होता है कि यूटेरस के अंदर जो भी डिवाइस यूज किया जाता है। डिवाइस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? डिवाइस यूज किया जाता है शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने के लिए, जैसे कि कॉपर टी, जैसे कि कॉपर टी, जैसे कि कॉपर टी हो गया, ठीक है, कॉपर टी, हाँ कॉपर टी, कॉपर 7, और भी बहुत सारे नाम होंगे, कॉपर टी, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये सभी, ठीक है। तो देखो ये सब जो उपकरण है या डिवाइस है, ये यूज किए जाते हैं, ये उपयोग किए जाते हैं शुक्राणुओं की, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने के लिए, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने के लिए, गतिशीलता को कम करने के लिए, ठीक है, करने के लिए। क्लियर है? कॉपर टी, कॉपर 7 किस लिए यूज किए जाते हैं? ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने के लिए, ठीक है, इसलिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर है यहां तक? हाँ, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने के लिए तथा उनके निषेचन क्षमता को भी कम करने के लिए, उनकी निषेचन क्षमता को, निषेचन क्षमता को कम करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। क्लियर? यानी कि जब स्पर्म वजाइना के थ्रू यूटेरस में एंटर करेगा तो कॉपर टी का काम होता है स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देना या उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देना। ये दो मेन पॉइंट है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? यस मैम क्लियर है। अनुष्का बहुत अच्छी बात है, अंकित, गुप्ता, शुभम। देखो बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है ना। यहां तक क्लियर सबको? चलो अच्छी बात है, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो रचना, देखो इसका जो कॉपर टी होती है ना, वैसे तो एक लिमिटेड टाइम होता है पर कभी कभी ये फेल भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही काम करती है, पर कभी कभी ये फेल भी हो जाती है। डिवाइस है भाई, आप लोगों को भी पता है डिवाइस है, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉपर काम करे या प्रॉपर वर्क करे, वैसा तो जरूरी नहीं है ना। गौरव अंबेडकर, चलो भाई नाम ले दिया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUT
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पढ़ा था हमने IUD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUD। ये क्या पढ़ा था हमने, IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और IUT है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, हाँ, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या होता है, देखो पात्र निषेचन, अब आगे देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, पात्र निषेचन नामक सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से, किसके सहायता से, पात्र निषेचन। लेट हो गया, कौन है भाई, निधि सिंह। देखो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें देखो मैं इसको आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसमें है पात्रे निषेचन की सहायता से जनन प्रौद्योगिकी, सॉरी, पात्रे निषेचन नामक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा, जनन प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है, समझेंगे। पात्र निषेचन नामक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा या प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार 8 ब्लास्टोमियर कोशिका को किसमें ट्रांसफर किया जाता है, 8 ब्लास्टोमियर कोशिका को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है। हमने क्या कहा है, देखो हमने कहा है आप लोगों को पात्र निषेचन नामक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा, ठीक है। हाँ सच्ची में भाई, कौन है आपस में बात करने लग गए क्या तुम लोग फिर से, यानी कि बाहर ही फर्टिलाइजेशन करा के बाद में किसमें 8 ब्लास्टोमियर, ये स्टेज है, ये एक स्टेज है फर्टिलाइजेशन के बाद की, ठीक है। जब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद में जब डेवलपमेंट होता है, क्लीवेज नजर आता है वहां पे, उसके बाद की ये स्टेज है 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। इसको यानी कि फर्टिलाइजेशन कराया हमने, पात्र निषेचन जनन प्रौद्योगिकी द्वारा फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में ट्रांसफर कराया जा रहा है कहाँ पे, यूटेरस में, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफर कराया जा रहा है, यूटेरस में, ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को। सोनिया, रेखा रावत, हिटलर, अमन लोधी, हमने अभी जस्ट बताया
कि जब ओवम या एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के नेक्स्ट जो स्टेज होगी ब्लास्टोमियर, वो है जहां पर क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ये क्या है, जाइगोट है, क्या है ये, जाइगोट है। ये जाइगोट के बाद में जब इसमें डिवीजन होगा, ये यहाँ पे क्लीवेज नजर आएगा, ये जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये जो डिवीजन होके नेक्स्ट स्टेज बन रही है ना, ये क्या है, जाइगोट। जाइगोट कब बना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद में। फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है, एग प्लस स्पर्म, एग प्लस स्पर्म, एग प्लस स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में क्या बन रहा है, ब्लास्टोमियर, जिसमें हमने क्या बोला है, 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि 8 सेल नजर आएंगी, क्लीवेज, एक क्लीवेज भी नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेज है, ठीक है, ये एक स्टेज है फर्टिलाइजेशन के बाद की और जाइगोट बनने के बाद की। क्लियर सभी को? रुचिका ने कुछ पूछा है भाई, चलो यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? जल्दी बोलें। अरे भाई मोहम्मद काफियान, हम दे देंगे आंसर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो क्लियर है। रुचिका, प्रांजलि पांडे, महिमा मिश्रा, अरविंद सरोज, सांची, राजू, अविकांश, रीना कुमारी। देखो भाई सभी बच्चे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो, ठीक है, लाइक शेयर में कंजूसी नहीं करो, ठीक है, क्लियर है। चलो अजय माथुरिया, चलो ये कौन है, रीना कुमारी, राजू पंजाबी, क्लियर है सबको? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पात्र निषेचन या कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दीपेंद्र मिश्रा, देखो 4 बजे से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 4 बजे से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, BU जैसा लग रहा है, IVF किसे कहते हैं? पूरा क्वेश्चन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, IVF क्या है? तो आप सभी को फुल फॉर्म पता होगा, ठीक है, IVF इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे पहले हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पहले IVF का फुल फॉर्म देख लेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि शरीर से बाहर एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक है, एग और स्पर्म को शरीर से बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में इन विट्रो, देखो इन वीवो अगर जहां पे आता है, इन वीवो यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर, और इन विट्रो यानी कि बाहर, ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या हो गया, बाहर, ठीक है। तो देखो समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि शरीर के बाहर, एग यानी कि अंडाणु और स्पर्म,
एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है, फर्टिलाइज्ड कराया जाता है, ठीक है। एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक है। एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम IVF या पात्र निषेचन, पात्र निषेचन, ठीक है। इसी को हम IVF बोल दो या हिंदी में बोलेंगे तो पात्र निषेचन, निषेचन कहते हैं, ठीक है। पात्र निषेचन कहते हैं। ये जो है किसका एक पार्ट है, ये परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ही एक पार्ट है, ठीक है। हाँ देखो, पहले एग को, अविकांश यादव, एग को फीमेल के बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही सेम प्रोसेस है स्पर्म का, स्पर्म को भी मेल की बॉडी से बाहर निकाला जाता है, फिर बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक है। बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है, बाहर फर्टिलाइज कराने के बाद में फिर से वो फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर करा दिया जाता है, ठीक है ना। इसी को हम पात्र निषेचन कहते हैं, क्लियर। ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो है परख नली शिशु, उस तकनीकी का ही एक भाग है, ठीक है। उस तकनीकी का ही ये एक भाग है, परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ना, परख नली शिशु तकनीकी का या टेक्निक का, तकनीकी का ही एक भाग है, भाग है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना ही होगा ना आपने, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें क्या करते हैं, देखिए सभी बच्चे देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, हमने कहा परख नली शिशु का ही एक टेक्निक का ही एक भाग है, यही तो कहा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब। देखो इसमें क्या करते हैं हम, एग प्लस स्पर्म, ठीक है, दोनों को लेके इसमें फर्टिलाइज कराते हैं। अब देखो इसमें जो हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं इन दोनों के बीच में, क्या करा रहे हैं, फर्टिलाइज करा रहे हैं ना, फर्टिलाइज्ड। अब देखो जब हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, एग और स्पर्म निकाल लिया है बॉडी से बाहर, इसको जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो जब इसको हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जो इसका पर्यावरण है, वो वातावरण, पर्यावरण कुछ भी कहो, जो इसका इन्वायरमेंट है वो सेम इन्वायरमेंट होना चाहिए जो एक माँ के यूटेरस में, या ये कहेंगे जैसे जो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, या ये कहेंगे जो फर्टिलाइजेशन स्पर्म पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, एग भी होता है वहां पे, तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। तो फैलोपियन ट्यूब का जो इन्वायरमेंट होता है एक फर्टिलाइजेशन के लिए, सेम इन्वायरमेंट इस टेस्ट ट्यूब का भी होना चाहिए, ठीक है। सेम इन्वायरमेंट इस टेस्ट ट्यूब का भी होना चाहिए इसको फर्टिलाइज होने के लिए। तो जब ये फर्टिलाइज हो जाता है इसमें, ठीक है, जब ये इसमें फर्टिलाइज हो जाता है, तो इसके फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइज हो गया ये, ठीक है, ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में इसको क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब से निकालेंगे। टेस्ट ट्यूब से निकालने के बाद में जो माँ है उनके गर्भ में ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है, उनके यूटेरस में या उनके गर्भ में उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना ही होगा आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी उसी का पार्ट है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है।
राजू पंजाबी, देखो हम ये टॉपिक जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये अभी 2 दिन पहले बता चुके हैं। शायद आपने क्लास अटेंड नहीं करी है, 2 दिन पहले का जाके लेक्चर अटेंड कर ले, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हिटलर, देखो जो बच्चे ये पूछ रहे हैं 1-2 दिन पहले का हमारा लेक्चर देख लें, जाके पता चल जाएगा। ठीक है। अरे हरवेश कुमार, आप क्या पूछ रहे हैं? आप बार बार यही लिख रहे हो, मैम मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैम मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो भाई आप? क्लियर है सबको? गुस्सा आता है जब आप लोग क्लास पे फोकस नहीं करते हो। ठीक है, टीचर इतना उससे पढ़ाते हैं आप लोगों को। क्लियर है सबको? चलो, रेखा, राबत, अर्पित, अभिकांश, कल्पना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन लोधी। हाँ, बट डिस्टर्ब बहुत करते हो आप लोग, ऐसा मत किया करो भाई। मैं कोशिश करती हूँ पूरे मतलब बहुत अच्छे से आपको समझाऊं कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए, पर आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो। क्लियर सबको? अच्छा, दीक्षा मौर्य, निश्चित रूप से स्पष्ट है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा। रचना ओझा बता रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे भाई, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, तसल्ली रखिए, पेशेंस रखिए। ठीक है ना। चलो, इस सबको क्लियर है? हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिफ्ट। चलो, सबको क्लियर है? अब हम देखेंगे क्या, जिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ZIFT। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? चलो लिख दे रही हूं। जिफ्ट किसे कहते हैं? ठीक है, जिफ्ट किसे कहते हैं? तो पहले तो देखेंगे हम इसका फुल फॉर्म, जिफ्ट का फुल फॉर्म। हाँ, रेखा रावत सही बोल रही हो। गौरव अंबेडकर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, जिफ्ट का फुल फॉर्म देखेंगे पहले, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आंसर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ट्रांसफर, ठीक है, ये तो हो गया। सॉरी, मैंने जिफ्ट लिख दिया है और हम पढ़ रहे हैं क्या, गिफ्ट। अब ठीक है, GIFT। ठीक है, गैमेट्स है भाई, अरविंद सरोज। ठीक है, गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट पढ़ रहे हैं, GIFT। वो गलती से जेड लिख गया था, जिफ्ट नहीं, गिफ्ट। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, पहले इसको समझिए आप सभी बच्चे। देखो इसमें क्या होता है, सभी बच्चे देखो, एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुने, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक स्टोरी की तरह सुने मेरी बात को, आपको याद रहेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुने, सबका ध्यान आप बोर्ड पे होना चाहिए। आर्यन कुमार, अब बेटा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल वो तो देख लो, है। रूही, कोई बात नहीं, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे रखो। मान लीजिए हमारे पास 2 फीमेल पर्सन है या फीमेल है। ठीक है, देखिए ये हो गया फुल फॉर्म इसका।
देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें। फर्स्ट, सेकंड फीमेल। मैंने क्या बोला है? सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, ठीक है? सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो होता क्या है इसमें, गिफ्ट में क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या लिखा है हमने, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 फीमेल पर्सन हैं या 2 फीमेल हैं, तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल फर्स्ट है, जो फीमेल फर्स्ट है, मान लीजिए कि इसके अंदर जो एग है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जो फीमेल फर्स्ट है हमारे पास में, इसके अंदर एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो यहां लिख सकते हैं नो एग प्रोडक्शन, ठीक है? नो एग प्रोडक्शन। तो गिफ्ट में करते क्या है, तो जो फीमेल, सेकंड फीमेल जो है हमारे पास, ठीक है, जो सेकंड फीमेल है, हम क्या करते हैं, इससे एग लेंगे, ठीक है? एग या अंडाणु इससे लेंगे सेकंड फीमेल से, ठीक है? इससे हमने एग लिया, सेकंड फीमेल से हम एग लेंगे, तो सेकंड फीमेल से एग लेने के बाद में हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, इस जो हमारे पास फर्स्ट फीमेल है जिसमें एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान से एक बात सुनेंगे सभी बच्चे। देखो जो हमारे पास फीमेल फर्स्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बाकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म के साथ में, सब कुछ हो जाएगा। जो उसका यूटेरस है उसका इन्वायरमेंट ठीक है एक बेबी को ग्रो करने के लिए या जाइगोट या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? बाकी सबके लिए एकदम ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या नहीं हो रहा, एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड फीमेल है इसका एग लेके जो फर्स्ट फीमेल है इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देंगे, ठीक है? बस सिर्फ और सिर्फ इस जो फर्स्ट फीमेल है इसमें एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बाकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो सब कुछ बन जाएगा, यानी कि एग रिलीज होने के बाद का जो भी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो हम इसमें थ्योरी में ये बोल सकते हैं कि एक बांधी स्त्री में एक स्वस्थ स्त्री का अंडाणु लेके उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाता है, बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है? इसमें एग का प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ इतना सा है, ठीक है? क्लियर सभी बच्चों को? थ्योरी लिखने की जरूरत है भाई, तुम लोग आपस में बात। चलो नेक्स्ट है हमारा IUI, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, IUI। नेक्स्ट है IUI। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा IUI। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन, ठीक है? इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन, ठीक है? इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। देखो इसमें क्या होता है, हाँ, इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। दीक्षा, मुकीम पासा, सोनिया,
अभिकांश, अमित, सोनिया, प्रांजलि पांडे, रचना ओझा। हाँ, सब ठीक है भाई, सबने करेक्ट आंसर दिया है, फुल फॉर्म एकदम सही बताई है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन। देखो इसमें होता क्या है, इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन में क्या होता है, देखो इसको समझ लीजिए, थ्योरी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो इंट्रायूटेराइन, हाँ भाई ठीक है, फुल फॉर्म सबका ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या होता है, जो मेल का सीमेन होता है, ठीक है, उसमें जो स्पर्म का काउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। सीमन या सीमेन में स्पर्म का जो काउंट होता है ना, स्पर्म का काउंट या मात्रा, स्पर्म की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। जो सीमेन है या वीर्य कहेंगे हिंदी में, वीर्य, उसमें क्या होता है, स्पर्म की जो मात्रा होती है वो बहुत कम बनती है, मतलब बहुत कम होती है, यानी कि स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। तो इस तकनीकी में क्या होता है, जो दाता होता है यानी कि जो डोनेट करता है, तो इस तकनीकी में क्या होगा, जो डोनेट करेगा, जो मेल डोनेट कर रहा है, देखो जो डोनेट कर रहा है या जो दाता होता है, ठीक है, जो मेल लिख दे रहे हैं, आधे बच्चे ऐसे भी हैं, इसमें भी पूछ लेंगे दिमाग खराब करने के लिए। हाँ, जो डोनेट कर रहा है स्पर्म, या जो नर दाता होता है, यानी कि कोई मेल जो अपना स्पर्म डोनेट कर रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, उससे स्पर्म लेके, ठीक है, जो ये डोनेट कर रहा है इससे स्पर्म लेकर कृत्रिम रूप से, किससे, कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय में, कृत्रिम रूप से कहां पर, स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है, स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है। स्पर्म लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय या कहेंगे हम यूटेरस में ट्रांसफर या स्थानांतरित करा देते हैं, इसी को हम कहते हैं IUI, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं IUI। फिर से समझ लीजिए एक बार, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन, इसमें क्या होता है, जो सीमेन होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में वीर्य बोलते हैं, जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म की मात्रा बहुत कम बनती है, यानी कि जो सीमेन है उसमें स्पर्म का काउंट बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो जो डोनेट करने वाला है, यानी कि जो स्पर्म डोनेट कर रहा है, मेल दाता, जो अदर कोई सेकंड पर्सन जो डोनेट कर रहा है, हमने लिख दिया है ना नर दाता, यानी कि सेकंड पर्सन कोई जो अपना स्पर्म डोनेट कर रहा है, स्पर्म लेकर, उससे हम ध्यान देंगे, स्पर्म लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय या यूटेरस में
ट्रांसफर करा देते हैं या स्थानांतरित करा देते हैं। इसी को हम IUI या अंतःगर्भाशयी वीर्य निषेचन कहते हैं।